बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद तो रखता हूँ सब लोग फिट फाट एवन ज़बरदस्त होंगे। तो आज बहुत खूबसूरत तरीन वीडियो है नेपाल के, ख़ास तौर पर जो उसने बाइक के जो लोग आते हैं वो टूरिस्ट होता है, टूरिज़्म होता है, उसके लिए बहुत अजीब व गरीब और दिन ब दिन वो इस तरह कोशिश करते हैं। नेपाल की आर्मी जो है, सॉरी, नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन ऐसी चीज़ ले आए टूरिज़्म के लिए जो नेपाल आते हैं घूमने के लिए। तो उसके लिए एक ऐसी ऐसी चीज़ें बना लें ताकि वो लोग खुशी से बार बार भी आ जाए। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अलग किस्म की वीडियो है। तो चलो गाइस ये वीडियो भी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल से बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये खबर आप पूरी सुनेंगे तो ये जरूर आपके लिए खुशखबरी साबित होगी। और ये खबर नेपाल के टूरिज्म से जुड़ी हुई है और नेपाल ने टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है वो लगभग टूरिज्म पर टिकी हुई है और इससे नेपाल अच्छी खासी मोटी रकम भी प्राप्त करता है। और नेपाल अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर दिन नया कुछ न कुछ करता ही रहता है ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और नेपाल में ऐसी सुंदर जगह है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हर साल लाखों की संख्या में भारत व अन्य देशों से लोग नेपाल में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पिछले साल से कोरोना का काल शुरू हुआ है तब से नेपाल के टूरिज्म को बहुत ही घाटा लगा है, क्योंकि कोरोना काल शुरू होते ही नेपाल ने पूर्ण रूप से टूरिज्म प्लेसों पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी और सख्त मना कर दिया कि किसी भी देश का नागरिक अब नेपाल में टूरिज्म के लिए नहीं आ सकता, घूमने फिरने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा था। और इसीलिए नेपाल के टूरिज्म को बहुत ही नुकसान हुआ। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी काफी फर्क पड़ा और इसके चलते नेपाल के होटल व जितने भी नेपाल के टूरिज्म प्लेस हैं वो बिल्कुल वीरान से लगने लगे और इसका असर सीधा नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके ये सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो नेपाल ने पर्यटन के लिए अनुमति तो दे दी, लेकिन काफी शर्तों के साथ। नेपाल ने शर्तें रख दी कि अगर कोई नेपाल में टूरिज्म के लिए आएगा तो उसे कोविड की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी या फिर उसे 10 या 7 दिनों के लिए नेपाल में क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और इन शर्तों के साथ लोग नेपाल में घूमने फिरने तो आए, लेकिन बहुत ही कम संख्या में आए, जिससे नेपाल के पर्यटन को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसी शर्तों के साथ अधिकतर लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। एक तो लोग छुट्टी स्पेंड करने के लिए कहीं घूमने फिरने जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, और अगर वहां जाकर 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़े किसी कमरे में या फिर हॉस्पिटल में, तो इससे अच्छा था कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के चलते नेपाल में टूरिस्ट की संख्या बहुत ही कम हो गई और इससे इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ता गया। लेकिन अब नेपाल ने एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया है और अब नेपाल ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई नेपाल में घूमने फिरने आएगा तो उसे 7 दिनों के लिए क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप बेधड़क नेपाल में घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। आपको किसी प्रकार से 1 दिन के लिए भी क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा। और अब नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि अब नेपाल में जो टूरिस्ट आएंगे उनको क्वारंटाइन रहने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर टूरिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन ले रखी है, यानी अगर टूरिस्ट ने अपनी 2 डोज पूरी ले रखी है, तो आपको नेपाल में किसी प्रकार का अन्य कोरोना टेस्ट नहीं लिया जाएगा और न ही आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपने जो कोरोना वैक्सीन ली है वो बस आपको एक रिपोर्ट दिखानी है कि आपने कोरोना की 2 डोज पूरी ले रखी है और उसके बाद आप बिना किसी दिक्कत के नेपाल की सुंदर जगहों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ये नेपाल सरकार ने एक अच्छा बदलाव किया है, अच्छा नियम लागू कर दिया है और इसकी जरूरत भी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। वाओ गाइस, आपने देखे कि ये लोग टूरिज्म के लिए कितनी ज़बरदस्त तरीके लाता है ताकि ये लोग जो है खुश हो जाता है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली है, जो बाहर से जो टूरिज्म आते हैं उसके लिए
खासतौर पर कोरोना टेस्ट किया जाता है, कोविड होता है जो 19 उसके बारे में पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद वो घूमने फिरने के जा सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में क्या हाल है आपको लोग का, जो गवर्नमेंट जो है ये बदलाव आता है हर जगह पर ताकि टूरिज्म वाले है वो खुश हो जाते हैं। तो इससे नेपाल को बहुत बेनिफिट मिलता है, काफ़ी पैसा भी आ जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, इससे मुल्क तरक्की पे भी बहुत ज़्यादा चल जाता है। लेकिन नेपाल है खूबसूरत जगह, क्योंकि हर जगह पर उसके पहाड़ है, हर जगह पर उसकी ग्रीन है। तो गाइस मुझे तो ये वीडियो बहुत ही पसंद आ गई है, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये वीडियो भी आपको भी बहुत पसंद होगी। तो गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।